सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। पहलगाम में आतंकी हमले में जिन परिवारों ने अपने स्वजनों को खोया है, सिटी वाराणसी लाइव परिवार उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर काशीवासियों में भारी आक्रोश, जगह जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ता पुत्र की हत्या के विरोध में डीएम व सीपी कार्यालय के बाहर वकीलों का विरोध प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। नव जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने चार्ज लेने के बाद मीडिया से की बातचीत, कहा मेरी पहली प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम करना। और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर युवक कांग्रेस का प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। सनातन धर्म को लक्षित कर पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के प्रतिकार हेतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अति रुद्र पाठ संपन्न किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सनातन धर्म को लक्षित कर किए गए पहलगाम के विभत्स आतंकी हमले के प्रतिकार हेतु अति रुद्र पाठ संपन्न किया गया। आयोजकों ने रोष एवं क्रोध के रौद्र स्वरूप में महादेव के अति रुद्र स्वरूप का आवाहन कर प्रतिकार का संकल्प लिया। शताब्दियों से धार्मिक बर्बरता के शिकार सनातन धर्मियों के आत्मबल में वृद्धि एवं सबल प्रतिकार के भाव में अभिवृद्धि का संकल्प लेकर मंत्रोच्चार के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में अति रुद्र का आवाहन किया गया। दशाश्वमेध घाट पर भी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मां गंगा की आरती करने वाले अर्चकों के साथ हजारों श्रद्धालुओं व पर्यटकों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई एवं 7 अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीप दान कर सभी मृतात्माओं को श्रद्धांजलि दिया गया। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, संस्थापक सदस्य इंदु शेखर शर्मा, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों लोग मौजूद रहे। जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 27-28 लोग जो हमारे देशवासी हैं, जिनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, और इसकी हम सभी काशीवासी गंगा सेवा निधि परिवार ये बहुत दुखद है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और सभी अपने मृतक देशवासियों की पवित्र स्मृति में हम लोगों ने गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा के समक्ष जो भी दर्शनार्थीगण आए हैं उनके द्वारा 2 मिनट का उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखवाया गया। और जो 7 अर्चक जो हैं, जो सप्तऋषि आरती होती है, उनके ब्राह्मणों द्वारा भगवती माँ गंगा में दीपदान करके बाबा विश्वनाथ व माँ गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष की कामना की गई। पहलगाम में 28 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या किए जाने के मामले में विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा मुखालफत मार्च निकाला गया। पहलगाम में 28 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या के विरोध में विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आतंकवादियों के खिलाफ मुखालफत मार्च निकालकर आतंकियों का शवदाह किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि इस समय मौलानाओं के सामने आने का है। अब सामने आकर इन मुस्लिम आतंकवादियों की मुखालफत करें। आतंकियों को 1 इंच जमीन भी न दी जाए कब्र के लिए। आतंकवादी राक्षस हैं, इनको जहन्नुम मिलेगा, ये नरक की आग में जलेंगे। पाकिस्तान पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। युवा परिषद के प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि अब विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया है। पापी जिन्ना ने आतंकी पाकिस्तान को जन्म दिया। आतंकियों के समर्थकों को दंडित करने की जरूरत है। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव ने कहा कि जब आतंकवादियों का धर्म पता चल गया तो अब मौलानाओं की जिम्मेदारी है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ फतवा जारी करें और दुनिया को बताएं कि इस्लाम के नाम पर जो नरसंहार हुआ वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इन आतंकियों को मरने के बाद कोई 1 इंच जमीन न दे। इस्लामी जिहादियों के आकाओं और भारत में रहने वाले उनके समर्थकों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजें। हम लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंका है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसके ठिकानों को जल्द से जल्द पता करके उसको नेस्तनाबूद करें। और साथ ही साथ मेरे मौलानाओं से और लोगों से ये अपील है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये अपील है कि वो सारे लोग एक मंच पर आएँ। और कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आतंकवादी का सब लोग कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी हमेशा से मुस्लिम चेहरा बन करके और इस्लाम का नाम लेकर के आतंकवाद फैला रहे हैं। ऐसे में सारे मुस्लिम संगठनों को एक होना चाहिए और एक मंच पर इकट्ठा होकर इनका विरोध करना चाहिए। और साथ ही साथ मौलानाओं को फतवा भी जारी करना चाहिए कि इनको 1 इंच जमीन मरने के बाद ना मुहैया कराई जाए और भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा
कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पदयात्रा निकाली गई। वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन द्वारा पहलगाम में हुए दुस्साहसिक आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों को धर्म के आधार पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना मानवीय मूल्यों और सामाजिक सौहार्द पर सीधा प्रहार है। एसोसिएशन इस हृदय विदारक घटना से अत्यंत व्यथित है तथा शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। इस आतंकी कृत्य के विरोध में एवं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मलदैया चौराहा से भारत माता मंदिर तक एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री अमिलेश वर्मा, वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष मनोज रावत, महामंत्री अनिल कुशवाहा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, रोहित पाठक, प्रकाश श्रीवास्तव, भीम सिंह, हाजी अफजल, सुजीत केसरी, संजीव मौर्य, महेंद्र सिंह, संजय कनौजिया, संजय सिंह, चंदन गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, मनोज केसरी, सुनील सिंह, दीपक सिंह, अविनाश पटेल, संतोष गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, विवेक अग्रहरी, रविंद्र कुमार, जामवन सिंह, शिवराज पटेल इत्यादि लोग मौजूद रहे। कश्मीर में पहलगाम में गांव में जो आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पुष्ट गोली मारी है, इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं पीओके में और पाकिस्तान में घुस के मारे, क्योंकि ये अभी नरसंहार नहीं रुका, आगे और चलेगा। इसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर दें। गृह मंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग विनम्र निवेदन है वाराणसी के वाराणसी टेंट एसोसिएशन की तरफ से, इस पर जो भी हम लोग को साथ चाहिए हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन इसका जवाब जरूर मिले। हम लोग जिस दिन जवाब मिलेगा उस दिन खुशहाली मनाएंगे, वो आज के दिन और वो दिन दोनों याद रहेगा। बुधवार को पिछड़ा वर्ग काशी क्षेत्र द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। कोदई चौकी स्थित गीता मंदिर के समीप पिछड़ा वर्ग काशी क्षेत्र द्वारा बुधवार को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पहलगाम जम्मू कश्मीर में निर्दोष हिंदू परिवार पर हुए क्रूर और कायरतापूर्ण आतंकी हमले की घोर निंदा की गई। यह हमला न केवल मानवता के मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि भारत की शांति, एकता और धार्मिक सहिष्णुता पर सीधा प्रहार भी है। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की इस घटना से संभावित संलिप्तता अत्यंत निंदनीय है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद के सुरक्षित ठिकाने के रूप में चिन्हित कर उस पर कड़ा वैश्विक दबाव बनाया जाए। इस हमले में शहीद हुए हिंदू परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं तथा घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह समय है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त और निर्णायक स्वर में खड़ा हो। हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि इस घिनौने अपराध को कुचल देना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी भारत या हिंदू परिवारों को निशाना न बना पाए। पुतला दहन करने वालों में प्रमुख रूप से प्रकाश यादव बाबू, धीरेन्द्र शर्मा, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, प्रदीप जायसवाल, अखिल वर्मा, प्रिय कुमार मानिक, गोपाल जी, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद प्रकाश, टोनू शर्मा, राजेश दुबे, पूर्व पार्षद विजय गुप्ता, आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल उपस्थित थे। सरकार माननीय अमित शाह जी, मोदी जी से ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें, और सिर्फ गोली चलाने वाले हाथ को नहीं अंजाम तक पहुंचाना है। जो इस घटना के मास्टरमाइंड हो, चाहे वो आसिफ मुनीरी क्यों ना हो, उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचा करके एक बार इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं होती हैं भारत में आतंकवाद की, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का इन्वॉल्वमेंट निकलता है। आज तहब्बुर राणा भी पकड़ करके आया है, जो पाकिस्तानी सेना का डॉक्टर था जिसने 26 से 11 किया था। आज 26 लोगों की जो हत्या हुई है, इसके पीछे भी हमें हाथ भले आतंकवादी गोली चलाने वाले रहे हों, लेकिन इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना निश्चित रहा होगा। हम उसको सबक सिखाने का काम करेंगे, तभी शायद इनको सद्बुद्धि आएगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। अधिवक्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान के पुतले और झंडे को जूते से पीटा और आग के हवाले कर दिया। उधर विश्व हिंदू महासंघ ने भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता आलोक सौरभ के नेतृत्व में पहुंचे स्थानीय लोग आक्रोशित दिखे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान का युवा पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। आलोक सौरभ ने कहा कि यह पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों के धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। यह काराना हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भारत पर हमला है जो पाकिस्तान ने किया है। हमारे देश के युवा जवाब देने को तैयार है। सेना इसका बदला जरूर लेगी। हिंदुस्तान का हर एक युवा आज आक्रोश में है। हमारी भारत सरकार से
हर युवाओं की तरफ से यह अपील है कि अगर इनका इलाज करने के लिए हम लोगों की आवश्यकता पड़े तो बताइए। ये हिंदुस्तान का युवा अपनी जान मान देने के लिए तैयार है और इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है हिंदुस्तान का युवा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर कूच करने का प्रयास किया, जिन्हें गुरुधाम चौराहे पर पुलिस कर्मियों द्वारा रोक दिया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत जवाहर नगर कॉलोनी में स्थित प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कूच कर दिया। इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। हालांकि पहले से सूचना प्राप्ति के बाद सैकड़ों की संख्या में गुरुधाम चौराहे पर एसीपी भेलूपुर डॉक्टर ईशान सोनी के नेतृत्व में पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। जैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए गुरुधाम चौराहे पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। इस दौरान बैरिकेडिंग के पास यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिसकर्मियों में घंटों नोक-झोंक हुई। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और वहां से जमकर योगी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर कालिक भी पोती। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बार बार प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय जाने का प्रयास करते रहे, परंतु पुलिस कर्मियों ने उनका हर प्रयास विफल कर दिया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बार बार पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने का अपील किया जा रहा था। कार्यालय पहुंचने में असमर्थ कार्यकर्ताओं ने गुरुधाम चौराहे पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग पर ही कालिक पोत दिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि इस सरकार में जिस प्रकार से बलात्कार, भ्रष्टाचार के साथ ही काशी में स्पा सेंटर, मसाज सेंटर सहित अनैतिक कार्य हो रहे हैं, यह किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। आज हम सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय जा रहे थे, परंतु हम लोगों को पहले ही रोक लिया गया। हम लोगों ने बैरिकेडिंग को क्रॉस करना चाहा, परंतु पुलिसकर्मियों ने हमें जाने नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो चित्र लगा था उस पर कालिक पोतने का कार्य किया। उसके बाद हम लोग पुलिस को ज्ञापन सौंपकर वापस जा रहे हैं। आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दे को प्रश्न में लेकर ज्ञापन देने आए, जो कि ये निकम्मी कायर सरकार न लेने आई न उनके कान पे जू रखा, तो हमने ज्ञापन यहाँ के आरपीएस महोदय को सौंप दिया। आप लोगों ने कालिक पोतने का काम ही कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। देश की सुरक्षा के बजट में कटौती कर दिया। क्यों कर दिया? 1,80,000 सैनिक हटा दिए गए। कल जो जिम्मेदारी घटना इतनी बड़ी घट गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कालिक किसके मुंह पे फोड़े? क्या ये सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने और राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री बने क्या? वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र के बेटे हेमंत सिंह की गोली मारकर हत्या मामले में वकीलों ने जबरदस्त रोष व्यक्त करते हुए डीएम और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। शिवपुर थाना क्षेत्र ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल के पास कमरे में वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश चंद्र के बेटे हेमंत सिंह की गोली मारकर हत्या से बुधवार को वकीलों में जबरदस्त गुस्सा था। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए वकील नवागत डीएम और पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे। दोनों अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। शिवपुर थाना प्रभारी निरीक्षक पर मामले की लिपापोती करने, मुख्य आरोपियों को बचाने, निर्दोषों को फंसाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने शिवपुर थाना प्रभारी निरीक्षक को तत्काल निलंबित करने और मामले की जांच किसी राजपत्रित अधिकारी से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो अधिवक्ता समाज बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि अधिवक्ता पुत्र हेमंत सिंह को स्कूल प्रबंधक राज विजय सिंह और उनके बेटे रवि सिंह ने साजिश के तहत मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे फ़ोन करके अपने यहाँ बुलाया। इसके बाद हेमंत अपने पिता की बाइक लेकर उनके यहाँ पहुंचा। हेमंत के साथ उसके दोस्त शशांक और किशन भी गए थे। हेमंत को कमरे में बुलाया गया। इस दौरान लाइसेंसी पिस्टल से उसके कनपट्टी में गोली मार दी गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर शशांक और किशन कमरे में पहुंचे तो वह लहूलुहान पड़ा था। आनंद फानन में परिवार वालों को सूचित करने के लिए ही सहयोगी उस अस्पताल ले गए। उसे BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो तहरीर दी उसे बदल दिया गया। उनका आरोप है कि छात्र हेमंत को प्रबंधक राज विजय सिंह और उनके बेटे राज सिंह ने गोली मारी है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद शशांक और किशन को भी मुलजिम बना दिया। पहली मांग कि जो पुरानी तहरीर है उस तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो। दूसरी मांग कि एसओ को वहां से हटाया जाए और तीसरी मांग किसी IPS अधिकारी से विवेचना हो। ये तीनों मांगों को उन्होंने मान लिया है। कहा मैं इस पे बात करके अभी आधे घंटे में आपको सूचना देता हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम सारे अधिवक्ता भाई मांग करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नव जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने चार्ज लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साझा की। वाराणसी के नए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने चार्ज लेने के बाद बुधवार को मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम करना है। काशी में आना सौभाग्य की बात है। काशी के विकास के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने जो खाका खींचा उस पर अच्छे से कार्य करना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जनसुनवाई के दौरान जो भी पीड़ित आएगा उसको न्याय मिले और कोई निराश न जाए, यह भी मेरी प्राथमिकता रहेगी और अधिक से अधिक मामले को सुलझाना भी मेरी प्राथमिकता है। मैं
सेवा का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और काशी के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने खाका खींचा है, जो परियोजनाएं तय की हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, वो ज़मीनी स्तर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जन सुनवाई अच्छे से हो, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निस्तारण समय से हो, अच्छी क्वालिटी के निस्तारण हो, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। फील्ड इंस्पेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो परियोजनाएँ हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, इस पर भी ध्यान रहेगा। और लोगों के साथ संवाद, जो जनता के साथ संवाद है वो लगातार बनी रहे, आप लोगों के माध्यम से बनी रहे, और जो भी समस्या आएंगी उसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए। विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कौस्तुभ जयंती वर्ष के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली से पधारे संगीत जगत के मूर्धन्य विद्वान गायक कलाकार प्रोफेसर ओजेश प्रताप सिंह का हिंदुस्तानी संगीत में रागदारी एवं गायकी विषय पर संगीतमय व्याख्यान आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय रागों की प्रस्तुति के पीछे क्या सोच होती है इसको बताया, किस प्रकार से स्वरों का लगाव होना चाहिए समझाया, बंदिशों में ताल किस प्रकार समाहित होनी चाहिए, आलाप से लेकर तान तक में किस प्रकार से स्वरों, साहित्य और ताल का सामंजस्य होना चाहिए, उसे बड़े ही सहजता से समझाया। विभिन्न रागों में भिन्न भिन्न प्रकार की बंदिशें भी बताई। संगीत एवं मंचकला संकाय की ओर से संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित, प्रोफेसर रेवती शाकलकर एवं आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर ज्ञानेश चंद पांडे ने उन्हें कौस्तुभ सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह, नृत्य विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर, डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर कुमार, अमरीश चंचल, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य सहित अनेक विद्वान कलाकार एवं छात्र छात्राओं ने सहभागिता किया। धनेश्वर मठ के महंत प्रतिनिधि विमलेश चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर मठ के पुजारी प्रमोद चौबे व उनके भाइयों पर मठ पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया। धनेश्वर मठ के महंत के प्रतिनिधि के रूप में विमलेश चतुर्वेदी ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर बताया कि महंत सूर्य भूषण दास धनेसरा मठ के स्वतत्वाधिकारी हैं। उनकी आयु 85 वर्ष हो चुकी है और वे शरीर से काफ़ी कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में कब्जा करने वाले अवांछनीय तत्वों का सामना नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट की वसीयत महंत सूर्य भूषण दास के नाम है। इन दिनों मठ का पुजारी प्रमोद चौबे अपने अन्य भाइयों विनोद चौबे एवं शिव चौबे के साथ मिलकर मठ पर कब्जा करने के लिए आए दिन महंत जी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते रहते हैं। यह मठ आदि लाट भैरव रामलीला की संपत्ति है। प्रमोद चौबे ने कई कमरों का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ के सभी साधु संत मठ छोड़कर जा रहे हैं। रोज मठ में तोड़फोड़ कर रहा है और पैसा लेकर उसमें नए किराएदारों को बसा रहा है। अतः प्रेस के माध्यम से प्रशासन से मांग है कि तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को मठ से बाहर किया जाए। कब्जा करने वालों से वैध कागजात की मांग की जाए। उन्हें कोर्ट से है जो वसीयत उनके नाम है, वो वहाँ के महंत हैं। उनके भाई के लड़के जो पुजारी हैं प्रमोद चौबे और उनके भाई विनोद चौबे और शिव चौबे, तो अवैध मठ में एक तरह से कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नए किराएदार बसा रहे हैं। यही आदि रामलीला लाट भैरव संगम काशी रामलीला की ये जमीन है ये, और इस पर वैध वसीयत से हम सूर्यभूषण दास महंत हैं। तो अब वो लोग ज़्यादा लोग हैं, घर का है, तो आए दिन कलह हो रहा है। तो महंत जी का ये कहना है कि कोर्ट में जो न्याय है, जो कानून है, उसका आदर किया जाए, हमें महंत पद पर सुशोभित कराया जाए और जो लोग अवैध तोड़फोड़ कब्जा कर रहे हैं उन्हें यहाँ से भगाया जाए। काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल की महिला सरोद वादक रूपा न्योपाने का मनोहारी कार्यक्रम हुआ। काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंगलवार को नेपाल से पधारी प्रख्यात महिला सरोद वादक रूपा न्योपाने जी का सरोद वादन हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग यमन की अवधारणा की। इसमें उन्होंने विलंबित 3 ताल में लय विभिन्न प्रकार के छंद को बजाते हुए तथा द्रुत गति में जोड़ झाला को स्वरूप दिया, जिसमें वहां पर बैठे श्रोताओं ने खूब तालियां बजाईं तथा अंत में उन्होंने कुछ धुन बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर श्री दिनेश मिश्रा जी ने बेहतरीन संगत किया तथा श्रोताओं का अभिवादन लिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।